दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर के 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विसाल आजम। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। वजीर आला ने इस दौरान लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ पर हमला भी बोला। वजीर आला ने कहा कि जो 26 जनवरी पर मुनक़िद प्रोग्राम में पूरे वक्त तक बैठ नहीं सके, वो हमें हुब्बुल वतनी का सबक सिखाने वाले कौन होते हैं। आपको याद होगा कि लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ ने यह कहा है कि जब तक वज़ीर आला माफी नहीं मांगेंगे तब तक बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो असेंबली को चलने नहीं देंगे। सुनिए वज़ीर आला क्या कह रहे हैं। इनकी अपनी गलती, शायद अगर इन्होंने मुझे बोलने दिया होता मैं खुद विड्रॉ करता। मैं विड्रॉ करने के तैयार मैं दूसरे अंदाज में उसी चीज को कह देता। इन्होंने बोलने नहीं दिया। अब तो कोई माफी मांगने वाली बात ही नहीं है। अब तो बात रिकॉर्ड पे आ गया जो आ गया। अगर इन्होंने मुझे एक सेकंड भी बोलने दिया होता, मैं कह रहे कि मैं खड़ा था ये कहने के लिए, ठीक है, मैं उन अल्फाज को विड्रॉ करके दूसरे अंदाज में कह दूंगा। लेकिन जब इन्होंने बोलने नहीं दिया तो अब कोई माफी मांगने वाली बात ही नहीं है। मैं किससे, और वैसे भी किससे माफी मांगू ना, जो असेंबली में हमें मुल्क की बात कहता है, आइन की बात कहता है, अम्बेडकर की बात कहता है, और खुद 26 जनवरी के फंक्शन में पूरा टाइम बैठ नहीं सका। जम्मू कश्मीर असेंबली में वजीर आला के जूते वाले बयान पर दरअसल जमकर हंगामा हो गया। बीजेपी के एमएलएज ने बयान के लिए वजीर आला से माफी मांगी है और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी उस दौरान अपोजिशन के खिलाफ यानी मकसद इख्तियार के एमएलएज ने अपोजिशन पार्टियों के एमएलए के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि अब वजीर आला के बयान पर जो हिज़्ब इख्तिलाफ है यानी खासतौर से बीजेपी, उसने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा है कि जूते मारने जैसे जो लफ्ज हैं ये असेंबली में कहकर सीएम ने असेंबली को शर्मसार किया है। तो नेता विपक्ष यानी लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ क्या कहते हैं, सुनिए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है जम्मू कश्मीर की इस असेंबली में, जम्मू कश्मीर के इस असेंबली के इतिहास में, जहाँ पे मुख्यमंत्री इस प्रकार के निचले सत्र के शब्दों का प्रयोग करेगा। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये उनके संस्कारों को प्रकट करता है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, एजिटेट करेंगे, सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। क्या चाहते हैं आप? माफी मांगे। आइए अब आपको वजीर आला का वो बयान सुनाते हैं जिस पर अपोजिशन ने यानी बीजेपी के लीडरों ने मोर्चा खोल दिया है। अपोजिशन ने मोर्चा खोल दिया है। सुनील शर्मा का जो बयान अभी आपने सुना वो इसी बयान के बाद है जो वजीर आला ने कहा था। वजीर आला ने क्या कहा था असेंबली में और किस बात पर ये टसल चल रहा है, ये बहरान चल रहा है, सुनिए बयान। अब मैं क्या याद दिलाऊं एलओपी साहब को। एलओपी साहब, आपको हमारी बजट इतनी चुभ गई कि आप खामोश नहीं रह सकते हो। आप ये आपके तेवर में बदलाव आया है। ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर साहब के आते आते आप लोगों को ऐसे जूते पड़े कि पिछली तकरीर जो आप लोगों ने। और बजट पर सवाल उठाने के लिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपोजिशन पर जमकर हमला बोला है। वजीर आला ने कहा है कि लोग बजट से खुश हैं, सिर्फ अपोजिशन ही सदमे में है। कहीं से बजट की तारीफ हुई, कुछ जगहों से यहाँ हाउस के अंदर मुखालफत होनी ही थी। ट्रेजरी बेंचेस, ऑपोजिशन बेंचेस, जब नाम में ही अपोज लिखा हुआ है तो अपोज करने के अलावा इनके पास और कोई काम है नहीं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में कहा है कि वो अपने सारे वादे पूरे करेंगे, डेली वेजर्स को रेगुलर करेंगे, साथ ही इस साल नौजवानों को 30,000 नौकरियां भी दी जाएंगी। यहाँ पे बात आई कि नौजवानों के हवाले से हमने बजट में बात नहीं की। स्पीकर साहब, नौजवानों के अलावा और किसी का हमने बजट में जिक्र ही नहीं किया। मिशन युवा किसके लिए है? मिशन युवा यहाँ के नौजवानों के लिए है। उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप देने के लिए है, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए है, उन्हें सिखाने के लिए है। वज़ीर आला ने कहा है कि हम सभी दिहाड़ी मजदूरों के सर्विस को रेगुलर करेंगे, हम अपने वादे पूरे करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम इस साल नौजवानों को 30,000 नौकरियां देंगे, हम युवाओं को इंसेंटिव देकर मदद करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि हम हेल्थ और दूसरे सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेंगे। नौकरियों के हवाले से हमने कहा कि इस साल लगभग 30,000 नौकरियां जो है वो फास्ट ट्रैक
करके दी जाएंगी। इंडस्ट्री में लोकल यूथ के जॉब्स को प्रोटेक्ट करना, वो भी हमने बजट में डाला। हमने कहा अगर आप सब्सिडी ले रहे हो, अगर आप जमीन ले रहे हो, सब्सिडी ले रहे हो, बिजली ले रहे हो, तो आपको हमारे लोगों को नौकरी देनी होगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्सपर्सन इफ्रा जान ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी पर अपने पिछले कामों, खासकर आर्टिकल 370 को कमजोर करने और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस छीनने से ध्यान भटकाने का इल्जाम लगाया। इफ्रा जान ने कहा है कि सास की स्कीम देश भर में मशहूर टूरिस्ट जगहों को पहचानने और उन्हें फंड करने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। Jammu and Kashmir is a place that has such immense tourism potential, and obviously we also identified some places and said, okay, this is a scheme already in implementation throughout the country. Here are one or two places that we would also like to take to the central government. Unfortunately, some people in the assembly are now deflecting, who want to deflect from what they have done in 2014 and then again in 2016 by giving Jammu and Kashmir's rights, Article 370, land rights, domicile rights, permanent residence certificates and every right that Jammu and Kashmir had. Those people who traded all of this on a platter to the BJP now want to say that the SASI scheme is essentially वेरी सिमिलर टू सेलिंग जम्मू एंड कश्मीर। अरे पूरे इंडिया में स्कीम चल रही है, पूरे इंडिया में टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बन रही है, पूरा प्रोजेक्ट, थोड़ा सा वहां से फाइनेंशियल असिस्टेंस आती है, द एंटायर प्रोजेक्ट रिमेन्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। यूथ कांग्रेस ने त्राल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसमें कई युवा कांग्रेस में शामिल हो गए और वादा किया कि वो कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और पार्टी के एजेंडे को घर घर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह चन्नी ने कांग्रेस में शामिल हुए नौजवानों का इस्तकबाल किया और कहा कि इन युवाओं ने प्यार की दुकान यानी मोहब्बत की दुकान से एक डील ले ली है। त्राल के लोगों ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि पिछले साल डिपार्टमेंट ने इलाके में एक डंपिंग साइट बनाई थी जिसका मुकाबले लोगों ने जिसकी मुखालफत की थी और उस वक्त डिपार्टमेंट को उन्हें भरोसा दिलाया था कि यहाँ कचरा इकट्ठा नहीं किया जाएगा। हालांकि प्रदर्शनकारियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से डिपार्टमेंट ने डंपिंग साइट के पास एक शेड बनाने का काम शुरू कर दिया जिससे लोगों में काफी गुस्सा है। मुजाहिरीन ने मांग की है कि डंपिंग साइट को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। नेशनल हाईवे 144 पर मुकीम बथनी ब्रिज का काम पिछले 2 महीने से पूरा हो चुका है मगर इसे ट्रैफिक के लिए खोला नहीं गया। मकामी लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए इस पुल को खोले जाने की मांग की है और कहा है कि जल्द से जल्द इस पुल को खोला जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। सीआरपीएफ की 137वीं बटालियन के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिला उधमपुर के गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल द्रामथल में एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप की सदारत सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 137वीं बटालियन के कमांडेंट मनोज कुमार सिकोर ने की। सैकड़ों लोकल लोगों को इस कैंप से फायदा पहुंचा जिसमें फ्री हेल्थ चेकअप किए गए और कई तरह की दवाइयां भी तकसीम की गई। मेडर कस्बे में अस्पताल जाने वाली अहम सड़क की खराब हालत ने आम लोगों और मरीजों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। मकामी लोगों के मुताबिक सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और पानी जमा होने से चलना मुश्किल हो गया है। वहीं मरीजों को अस्पताल जाने में देरी होना रोज की बात हो गई है। लोगों ने इससे संबंधित जो शोबा है उससे अपील की है कि इस खराब सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द की जाए, इसमें देर न की जाए।